नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। सुप्रीम पावर न्यूज प्रस्तुत करता है प्रेरणा नशा मुक्ति केंद्र नागपुर। नशे की जंजीरों को तोड़िए, एक नई जिंदगी की ओर बढ़िए। क्या आपका कोई अपना नशे की लत में फंस चुका है? क्या आप चाहते हैं कि वह फिर से एक स्वस्थ, खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जिए? तो अब चिंता छोड़िए, नागपुर में प्रेरणा नशा मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए तैयार। यहाँ सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हमारी विशेषताएं: नशा मुक्ति के आधुनिक और वैज्ञानिक उपचार, अनुभवी डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों की देखरेख में व्यक्तिगत इलाज, 24/7 मेडिकल सहायता और सुरक्षित वातावरण, योग, ध्यान और काउंसलिंग से मानसिक मजबूती, नई सोच, नया आत्मविश्वास, नया जीवन। यही सही समय है बदलाव का। पता: प्रेरणा रिहेबिलिटेशन सेंटर, जयसवाल किराना स्टोर के पास, सेंट पॉल स्कूल के नज़दीक, हुड़केश्वर रोड, नागपुर। संपर्क करें 7083656825। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें प्रेरणा रिहेबिलिटेशन सेंटर। अब वक्त आ गया है नशे से आज़ादी पाने का। बदलाव की ओर पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। मैं प्रशांत भारती, प्रेरणा नशा मुक्ति केंद्र ये लास्ट ऑलमोस्ट 12 साल से चला रहा हूँ। और पहले मेरा बेलतोड़ी एरिया में था, अभी उड़के छोड़ पर रिसेंटली 15 दिन पहले मैं शिफ्ट हुआ हूँ। और ये नशा मुक्त जीवन कैसी लोगों से कराया जाए, इसके लिए मैं 24 घंटे वर्क करते रहता हूँ। लोगों की लाइफ जो खिलवाड़ कर रहे हैं नशे के कारण, तो उससे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। नशा मुक्ति हर किसी के जीवन की जरूरत है। आज 140 करोड़ भारत की जनता को हम देखते तो मैक्सिमम परसेंटाइल इसका निकलेगा जो नशा किसी न किसी वजह से करते और किसी न किसी तरह का नशा करते। नशे के आज ट्रेंड भी बदलते जा रहे। पहले के जमाने में जिस तरीके से सिर्फ ड्रिंक और स्मोकिंग चलता था, तो आज कई प्रमाण जैसे ड्रग्स के हो गए, गांजे के हो गए, अफीम के हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें नशे के इसमें आ गई है। मोबाइल एडिक्शन से लेके तो अलग तरह के एडिक्शन आज किसमें प्राप्त है, मान लीजिए है अवेलेबल। तो आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में आपके किस तरीके के पेशेंट के लिए अवेलेबिलिटी है और किस तरीके की सुविधाएं पेशेंट के लिए आपके सेंटर में दी जाती है? जनरली मेरे यहाँ अभी तक का जो 11 साल में पेशेंट आए उसमें मैक्सिमम अल्कोहल के, क्योंकि महाराष्ट्र के मैक्सिमम पेशेंट है, और जो अदर एरियाज में से आते हैं जैसे छत्तीसगढ़, MP, UP, तो ये लोग नारकोटिक्स में ज़्यादा गए हुए लोग हैं। मेरे यहाँ का जो ट्रीटमेंट है इन लोगों को, तो इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ हम लोग स्टार्टिंग में 15 से 20 दिन तक उनके फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। आफ्टर दैट मेंटल डेवलपमेंट में आता है कि वो व्यक्ति खुद से तैयार हो जाए कि मैं नशे से दूर रहूं, और वो 1% अगर उसने हमने दिया, हमारे को दिया, तो हम उसको 99% हमारे तरफ से हमारा योगदान रहता है और उसको 100% करते हैं हम। नशा मुक्ति की हम यदि बात करें तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नशेड़ी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता कि मैं किसी सेंटर में जाऊं और उसका रिहेबिलिटेशन, उसका नशा मुक्ति का कोई कोर्स ले लूं। तो ये चैलेंजेस जो है नशा मुक्ति के अभियान में, इसमें ये कैसे आप इसको देखते हैं और पेरेंट्स ने या परिवारजनों ने जो है उसे किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, कैसे सेंटर तक पहुंचाना चाहिए, क्या लगता है? सबसे पहले तो वो एक नशेड़ी व्यक्ति और उसके परिवार वालों ने ये सोचना चाहिए कि ये एक बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नंबर 1 किलर डिजीज करके इसको घोषित किया गया है। बट एडिक्ट जो होता है वो ये चाहते नहीं, वो एंजॉयमेंट के तौर पे अपना एडिक्शन रखता है। उसके साइड इफेक्ट्स क्या है ये समझते इतनी देर हो जाती है कि वो फिर उस लायक नहीं रहता है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स इतने डैमेज हो जाते हैं। घर वालों ने भी कोशिश करते हैं, घर वाले कभी ये नहीं सोचते कि मेरे बेटे ने इस एडिक्शन में फंसना चाहिए। वो जितना हो सके, जिस प्रकार से हो सके, उसको आखिरी उनके पास एक इलाज रहता है कि नशे से दूर रखने के लिए इसको जो भी संस्थाएं खुली है जो नशा मुक्ति के ऊपर काम कर रही है, तो वहाँ पहुँचाना ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो करते हैं वो घर वाले करते हैं। और
एक नशेड़ी का भी ये काम है कि उसने ये सोचना चाहिए कि मेरे को अगर वहाँ तक लाया गया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को डाल दिया नहीं, उनको लाया गया है। और लाने के पीछे एक कारण है कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको यही चाहते कि मेरे बच्चे ने अच्छा जीवन जीना चाहिए, नशा मुक्त रहना चाहिए, इसलिए वो वर्क करते रहते हैं। और नशा ये किसी भी चीज़ का हो, वो आखिर आपका एंड ही करने वाला है। इससे छूटना है तो नशे से हरदम के लिए हमको दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को नशे की आदत लग चुकी है, जो एडिक्टेड हो चुके हैं, उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। ये जमाना जानता है, सोसाइटी जानती है कि उन्हें नशे की आदत है। उसे तिरस्कार की भावना से देखा जाता है जब वो नशेड़ी होता है तब। क्या रिहैब के बाद में उसके साथ में जो व्यवहार होता है या उसमें वो सुधार के चांस लगते हैं? क्या कहना चाहिए? डिपेंड ऑन पेशेंट। उस पेशेंट ने अगर ठान लिया मन में कि मेरे को नशे से दूर रहना है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कि उसके नशे से फिर से जोड़ा जाए, ऐसी कोई नहीं। अगर उसने चाहा कि मेरे को नशे से दूर नहीं रहना है, तो ऐसी कोई वर्ल्ड में ताकत नहीं कि उसको नशे से दूर रखना। ये जो कुछ भी है माइंड डाइवर्ट, नशा मुक्ति केंद्र में सिर्फ माइंड डाइवर्ट प्रोग्राम पे ही काम किया जाना चाहिए और मैं वही काम करते आ रहा हूँ। मेरे यहाँ नशा जो भी जिस भी प्रकार से लोग आते हैं, जो भी नशा करके आते हैं, जिस जैसे नार्कोटिक्स है, बहुत सारे प्रकार के नशा है, तो उन लोगों को सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में हम लोग उनको समझाते नहीं बैठते कि भैया तेरे को ये डिजीज़ हुआ है, ये हुआ, इंटरनल ऑर्गन्स उसके किस लेवल पे आए। ये जब वो नशे से दूर रहता है, विद इन अ वीक उसको समझ में आता है कि मैं कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हूँ, कि मेरा ये प्रकार से, क्योंकि उसका खाना जाता नहीं, उसको उल्टी होते रहती है, उसको बाद में नींद आती नहीं है। तो ये सब जो होता है ये सिर्फ नशे के कारण होता है। तो हम रियलाइज़ करके देते कि भाई अगर तू नशा छोड़ता है तो तेरे को इन सब चीज़ों से हरदम के लिए छुटकारा मिल सकता है। और दूसरा ये है कि 15 दिन या 20 दिन के अंदर उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेंटेन करता हूँ मैं इतने सालों से। तो जब आता है पेशेंट तो उसका हम लोग बीपी, वेट, शुगर, जो भी इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं वो कर लेते। और 8 दिन के बाद जब उसका फिर से ये सब होता है, तब उसको पता चलता है कि यार मैं नशे से दूर हूँ, मेरा खाना बढ़ चुका है, मेरा वेट गेन हो चुका है, मेरी स्किन जो पूरी तरह से ब्लैक पैचेस आए या और वीकनेस आए, ये सब चीज़ों से वो मुक्त हो जाता है। ये समझता है, उसको डेवलपमेंट मेरे दिख रहे हैं, तो 100% वो मन में ठान लेता है कि नहीं भाई मैं नशे से दूर हूँ, तो इसका मेरे को फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा ये पार्ट है कि एक घर वालों की भी या समाज की भी एक तिरस्कार के भावना से जब देखते हैं, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनको समझना चाहिए। इनको अगर हम लोगों ने समझेंगे तो शायद वो समझ जाएगा। उसको प्यार की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है, तो उसका रिजल्ट उसको 100% मिलेगा। प्रेरणा नशा मुक्ति केंद्र के बारे में यदि हम बात करें तो शुरुआत से लेकर आज 2025 तक के किस तरीके का आपका सफर रहा और आने वाले समय में आपका विजन मिशन नशा मुक्ति को लेकर क्या है? अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा ही रहा मेरे को, क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट अभी तक आए हैं बहुत अच्छे रहते। वो बाय नेचर इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहते। वो लोगों की हेल्प करने वाले रहते हैं। समझने वाला इंसान ही उसको समझ सकता है। घर वाले समझते नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन घर वालों के कहने के बाहर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन वो एडिक्ट जो होता है ना, वो बाय नेचर बहुत अच्छा इंसान होता है। आगे चल के भी ये वर्क में जब तक मैं हूँ तो ये वर्क तो मैं बढ़ाते रहूँगा। और मैंने रिसेंटली आपको बताया कि मैं यहाँ मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि भैया ये वर्क मैं अकेला नहीं कर सकता। तो आप जिस भी एरिया से आते हैं, जैसा वर्धा साइड है, वहाँ बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, छत्तीसगढ़ है, MP है, तो मैं उन लोगों को उस प्रकार से मार्गदर्शन करता हूँ। वो सेंटर इस तरह से आप लोग भी चलाओ करके उनको प्रोत्साहित करते रहता हरदम, और उस प्रकार से उनको गाइडेंस देते रहता। और काफ़ी सारे लोगों ने, करीब 10 लोगों ने यहाँ से जाने के बाद सेंटर भी डाले हैं, और वो अच्छे प्रकार से वर्क कर भी रहे। किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति के बारे में हम बात करें, उसे पेशेंट के तौर पर हम देखें, तो उसके रिहैब के लिए, उसे नशा मुक्ति के लिए कितना समय कम से कम लगता है? और प्रेरणा में ये क्या शेड्यूल आपका बना हुआ है? एक पेशेंट को अगर नशा मुक्त जीवन जीने के लिए 90 डेज, ये कंपलसरी नहीं बोल सकते, लेकिन 90 डेज में ऑलमोस्ट रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि उसका फिजिकल और मेंटल ये दोनों चीज़ों का यहाँ डेवलपमेंट होता है।
फिजिकल में ऐसा है कि ये जो अपना शरीर नष्ट करके यहाँ आते हैं तो विद इन अ मंथ वो उनको हम लाइन अप करते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स है, साइकेट्रिक्स है, तो उनकी मदद से उन लोगों का हमारा सबसे पहले मोटो यही रहता है कि उनको फिजिकली फिट किया जाए। फिजिकली फिट करने के बाद सेकंड मंथ जो आता है वो सेकंड मंथ में हम लोगों का फोकस उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रहता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट का रहता है। तो उसमें उसके विचार चेंज करने की हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हम उस चीज़ के लिए लेते हैं कि इसके विचार चेंज करना चाहिए कि नशा क्या है, नशे से एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस। एक भी अगर मेरे को, मैं उनसे पूछता हूँ मेरे पेशेंट से कि एक तो भी एडवांटेज बताओ कि ये नशा करने से मेरे को एडवांटेज है, कोई भी इसके ऊपर एक भी व्यक्ति अभी तक उत्तर नहीं दे पाया कि एडवांटेजेस है। तो ये सभी चीज़ें हम उनको समझा के बताते कि भाई लोग, नशे से हम लोगों का लॉसेस है, 1% भी हमारा प्रॉफिट नहीं है। नशे के गर्त में गए लोगों को, उनके परिवारजन यदि आपकी प्रेरणा नशा मुक्ति केंद्र में लाना चाहे तो किस प्रकार से ये आपके यहाँ ला सकते हैं, उन्हें एडमिशन उनका करा सकते हैं? सबसे पहले तो व्यक्ति जो है, जो एडिक्ट है, हम लोग उसको पेशेंट बोलते हैं, वो पेशेंट खुद की मर्जी से तो कोई आता नहीं। बहुत यानी 100 में से 1-2 पेशेंट ऐसे रहेंगे कि जो सोचते हैं कि भैया हमको नशा मुक्ति केंद्र, जब उसकी पूरी तरह से उसकी परिस्थिति खराब हो जाती है शारीरिक, तो ही उसको खुद को लगता है कि नहीं, मेरे को अभी कहीं ना कहीं नशे को रोकने के लिए कहीं तो भी जाना चाहिए। लेकिन करीब करीब 100 में से 80% 90% लोग तो ये है कि जिनको हमको लाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हेडेक का वर्क होता है, क्योंकि एडिक्ट जाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन हम लोगों की जो टीम रहती है उसको प्यार से और कोई चीज़ बता के, कभी कभी हम लोगों को थोड़ा सा उनके साथ झूठ भी बोलना पड़ता कि हम इस जगह से आए, उस जगह से आए, तूने ऐसा कुछ कृत्य किया है करके तेरे को हॉस्पिटल में लेके जा रहे या कहीं डिपार्टमेंट में लेके जा रहे, ये इस टाइप से उनको मिसगाइड किया जाता है। लेकिन वो उसके फ़ायदे के लिए किया जाता है। हम लोग उसको फोर्सफुली हम लोग उसको नहीं ला सकते, लेकिन उसको समझा के हम लोग लेके आते हैं। और घर वालों का भी रोल होता है कि वो हम लोगों को मदद भी करते हैं। अगर एडिक्ट बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है तो घर वाले भी हमको मदद करते हैं उसको पकड़ने के लिए और गाड़ी तक लाने के लिए। गाड़ी में एक बार अगर व्यक्ति बैठ गया तो वो इजीली, क्योंकि वो सरेंडर कर देता है कि भैया ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा है। प्रेरणा नशा मुक्ति केंद्र ये हुड़केश्वर रोड पे पिपरा फाटे के पास सेंट पॉल स्कूल के पास में है। और उसके रिहैब का जो हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7083656825। सेकंड नंबर है 777-599-8366 और तीसरा नंबर है 9834857023। ये 24 घंटे ये तीनों नंबर शुरू रहते हैं। और घर वाले अगर ये नंबर पे कांटेक्ट करके खुद पेशेंट को अगर लेके आना चाहते तो वो ला सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं लाए तो हम लोगों की गाड़ी खुद जाती है यहाँ से और उस पिकअप करके उस पेशेंट को लेके आके एडमिट करवा लेती है।